आइए बच्चों बात कर लेते हैं अबाउट द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चों ये प्रोडक्ट मेथड जो है उसे कब इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आइए उसको समझ लेते हैं। ये प्रोडक्ट मेथड जो है वो तभी यूज करना चाहिए जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट इक्वल, यानी पार्टनर जो ड्राइंग्स कर रहा है वो अलग अलग अमाउंट्स की हैं, ठीक है बच्चों। या फिर टाइम गैप्स बिटवीन ड्राइंग्स आर नॉट इक्वल, यानी कि जो टाइम गैप है ड्राइंग्स के बीच में वो बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। और रेगुलर इंटरवल्स पे ड्राइंग्स नहीं कर रहा है। या फिर दोनों ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग या फिर मतलब उसके साथ साथ टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स दोनों ही इक्वल नहीं है। तो यानी ये प्रोडक्ट मेथड तब फॉलो करना चाहिए जब या तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बराबर ना हो, या फिर टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स बराबर ना हो, या फिर दोनों ही बराबर ना हो, ना टाइम गैप और ना ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो ऐसे में बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैसे निकाला जाता है यूजिंग द प्रोडक्ट मेथड, आइए उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा एक पार्टनर है जिसका नाम एक्स रख लेते हैं। उसने ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 यानी जो साल 2023-24 है उस साल जो है ड्राइंग्स कुछ इस तरह से करी हैं। 1 मई 2023 को उसने निकाले हैं ₹2000। ऐसे ही 1 अगस्त 2023 को उसने निकाले हैं ₹5000। 30 सितंबर 2023 को उसने निकाले हैं ₹2000। 31 जनवरी 2024 को उसने निकाले हैं ₹6000। और आखिरी बार उसने पैसा निकाला है 31 मार्च 2024 को ₹2000। ठीक है बच्चों, तो उसने इस तरह से ड्राइंग्स करी हैं। आप देख सकते हैं ड्राइंग के अमाउंट बराबर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे तीनों बराबर हैं, लेकिन सारे कौन से तीनों बराबर हैं? 2000 2000 2000, लेकिन सारे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स तो बराबर नहीं है ना बच्चों। ठीक है, अगर सारे बराबर भी होते तो टाइम गैप देख लीजिए बच्चों, टाइम गैप बराबर नहीं है। यहाँ 3 महीने का गैप है, यहाँ 1 महीने का या 2 महीने का गैप है। यहाँ पर आपका 4 महीने का गैप है, यहाँ 2 महीने का गैप है। तो गैप जो है वो हर बार इक्वल नहीं आ रहे हैं। ऐसे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी हर बार इक्वल नहीं आ रही है। यानी कि इस एग्जाम्पल में ना ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बराबर है, ना ही टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स बराबर है। अगर कोई एक भी बराबर नहीं होता तो भी हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाएगा यूजिंग द प्रोडक्ट मेथड। तो उसके लिए बच्चों यहां पर हमें कुछ टेबल बनानी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर टेबल जिसके जरिए हम पहले प्रोडक्ट ढूंढेंगे एंड देन उस प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल का जो सबसे पहला कॉलम होता है वो डेट ऑफ ड्राइंग्स का होता है। दूसरा कॉलम जो होता है वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग का होता है। तीसरा कॉलम जो होता है वो टाइम होता है टिल क्लोजिंग डेट। तो यहां बता दो बच्चों हमारी क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2024, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो 2023-24 है। और अगला कॉलम होता है प्रोडक्ट का, जिसमें हम अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉलम को और इस कॉलम को। ठीक है बच्चों, और यहां पर ये और मान लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है जो चार्ज करने हैं दैट इज 15% पर एनम। क्लियर बच्चों, तो ये 4 कॉलम आपको समझ में आ गए। ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं। इसे आप एनालिसिस टेबल भी कह सकते हैं या आप कह दीजिए टेबल फॉर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो एनालिसिस टेबल कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, पहले कॉलम में सारी डेट ऑफ ड्राइंग्स डाल दीजिए। 1 मई 2023। ठीक है बच्चों, दूसरी डेट डाल दीजिए 1 अगस्त 2023, देन 30 सितंबर 2023, देन 31 जनवरी 2024, देन 31 मार्च 2024। फिर ये सारे अमाउंट डाल दीजिए जो विड्रॉ करे गए हैं। 2000, 5000, अगेन 2000, 6000 एंड अगेन 2000। अब आपको जो टाइम कैलकुलेट करना है वो हर ड्राइंग की जो डेट है उस ड्राइंग से लेके क्लोजिंग डेट तक का टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 मई से 31 मार्च बच्चों आप काउंट करेंगे तो एग्जैक्टली 11 मंथ्स आते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि सिर्फ अप्रैल मंथ का महीना बीता है, बाकी 11 महीने बाकी हैं अभी। 1 अगस्त से करेंगे तो ये 8 महीने निकल कर आएगा। 30 सितंबर से निकालेंगे तो ये 6 मंथ्स आएगा।
31 जनवरी से निकालेंगे तो ये 2 मंथ्स आएगा, और 31 मार्च से निकालेंगे तो 0 मंथ्स आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप हर अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2000 इंटू 11 होता है 22,000, 5000 इंटू 8 होता है 40,000, 2000 इंटू 6 होता है 12,000, 6000 इंटू 2 भी होता है 12,000, और 2000 इंटू 0 होता है 0। अभी जो प्रोडक्ट निकल कर आया है, इन प्रोडक्ट का सम कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो 22 और 40 होता है 62, 62 प्लस 12 होता है 74, और 74 प्लस 12 होता है 86,000। तो इस सम ऑफ द प्रोडक्ट निकल कर आया बच्चों ₹86,000। ठीक है बच्चों, अब आपको इस ₹86,000 पे इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट 15% पर एनम। और ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो इस 86,000 पे निकाला जाएगा, 15% पर एनम के हिसाब से निकाला जाएगा, और 1 महीने का निकाला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है वो इन इंडिविजुअल अमाउंट्स पे नहीं निकालना है। ठीक है बच्चों, इन अमाउंट और टाइम का जो प्रोडक्ट आया है, हर अमाउंट और टाइम का जो प्रोडक्ट आया है उनके समेशन को, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट का, उस पे इंटरेस्ट निकालना है, गिवन रेट से निकालना है, और 1 मंथ का निकालना है। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये निकल कर आएगा आपका बच्चों ₹1075। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मेथड आपको फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, तो ये मेथड कब फॉलो करना चाहिए? जब आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल ना हो, या फिर टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इक्वल ना हो, या फिर दोनों ही इक्वल ना हो, ना अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और ना ही टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स। क्लियर बच्चों? अब यहां पर मैं एक मेथड के बारे में और बात करूंगा आपसे बच्चों, उसका नाम है सिंपल मेथड। तो इस सिंपल मेथड में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है उसको समझ लेते हैं। तो हमारा जो टेबल होता है ये काफी हद तक सेम रहेगा सिंपल मेथड के लिए। डेट वाला कॉलम भी आपका सेम रहेगा, अमाउंट वाला कॉलम भी सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, ये टाइम पीरियड भी सेम रहेंगे, बट जो लास्ट कॉलम होगा वो प्रोडक्ट का नहीं होगा, वो हर इंडिविजुअल ड्राइंग्स पे जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे और जितने मंथ्स का निकालेंगे एट द रेट 15% उनके अमाउंट का होगा। तो लास्ट कॉलम जो होगा हमारा वो प्रोडक्ट का नहीं होगा बच्चों, वो होगा इंटरेस्ट का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हर अमाउंट पे आपको अब इंटरेस्ट निकालना है, उतने टाइम पीरियड के लिए निकालना है जितने अमाउंट का इस डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक का टाइम पीरियड है। ठीक है बच्चों, उतने टाइम पीरियड का निकालना है। हर अमाउंट पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालना है सिंपल मेथड में, और 15% पर एनम के रेट से निकालना है। तो ये जैसे ये इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, 2000 इंटू 15/100, देख लीजिए 2000 इंटू 15/100 इंटू 11/12, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 275। ठीक है बच्चों, उसी तरह से इस 5000 पे 8% का इंटरेस्ट, वो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। तो 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12, ये निकल कर आएगा बच्चों 500। तो ये आया 275, ये आया आपका 500। ठीक है बच्चों, ऐसे इस 2000 पे 15% का इंटरेस्ट निकालना है फॉर 6 मंथ्स। तो 2000 इंटू 15/100 इंटू 6/12, ये आ जाएगा बच्चों 150। ठीक है बच्चों, ऐसे 6000 पे इंटरेस्ट निकालना है 15% का फॉर 2 मंथ्स ओनली। ठीक है बच्चों, ये भी आएगा आपका 150। और लास्ट वाले पे तो आपका इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका टाइम पीरियड 0 है। अगर आप 2000 का 50% निकालेंगे 0 मंथ्स का तो 0 ही आएगा। फिर जितने भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट आए हैं इनको जोड़ लीजिए, आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा जो 1075 के इक्वल ही आना चाहिए। 150 प्लस 150 300, 300 और 500 800, 800 प्लस 200 1000, और 75 और ऐड कर दीजिए, ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो ये पर्टिकुलर मेथड बच्चों इस तरह से फॉलो किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि टोटल ड्राइंग जो है वो 17,000 है, बट प्रोडक्ट मेथड में हमने इंटरेस्ट जो है वो 17,000 पे निकाला था। हर ड्राइंग और उनके टाइम पीरियड के प्रोडक्ट जो आए थे उस प्रोडक्ट के सम पे निकाला था। ठीक है बच्चों,
और सिंपल मेथड में भी हमने टोटल 71,000 पे इंटरेस्ट नहीं निकाला है, हमने हर इंडिविजुअल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकाला है उनके रेलेवेंट टाइम पीरियड्स का। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको सिखा दिया प्रोडक्ट मेथड एज वेल एज सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चों मैं यहां पर आपसे